एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है गरीबों की दीपावली। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दीपावली का त्योहार आ चुका है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग मुझे ये कमेंट्स में बताइए कि आप इस बार दीपावली का त्योहार कैसे मनाने वाले हैं। फिलहाल अभी कहानी शुरू करते हैं। कहानी याद से लाइक जरूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में छोटी सी बच्ची पायल अपने माता पिता के साथ में एक छोटे से घर में रहा करती थी। पायल के माता पिता मजदूरी कर कर जो भी पैसा कमाते उससे बहुत अच्छी तरह से वे अपनी बच्ची को पढ़ा रहे थे। बस वे इतना चाहते थे कि उनकी बच्ची पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। पायल एक बहुत बड़े स्कूल में जाती थी। वहाँ पायल के बहुत अमीर अमीर क्लासमेट्स थे। एक बार पायल के माता पिता आपस में घर के खर्चों को लेकर बातचीत कर रहे थे। पायल की माँ कहती है, इस बार हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है और पायल की फीस भी जानी है। मुझे नहीं लगता इस बार दीपावली पर हम कुछ नया ले पाएंगे। तो पायल के पिता कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा भगवान ने हमारे लिए सोचा है वैसा ही होगा। अचानक से पायल आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी हमारे घर भी नए नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ आएंगी ना? मेरे सारे दोस्त ये सब चीजें लाने वाले हैं और वो कह रहे थे कि जब तक नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ ना आए तब तक दिवाली कैसी? हम भी लाएंगे ना मम्मी ये सब। पायल की यह बात सुनकर पायल की मम्मी बहुत उदास हो जाती है और अपनी बच्ची से कहती है, बेटा तुम्हें भी पता है हम कैसे तुम्हें इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम कोई बहुत बड़ी जॉब तो करते नहीं हैं, छोटा मोटा कहीं काम कर लेते हैं जिससे कि हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पाता है। मुझे नहीं लगता हम इस बार यह सब ले पाएंगे। पायल अपनी मम्मी से नाराज होकर घर से चली जाती है। अपनी बच्ची को नाराज देख पायल की मम्मी रोने लगती है। पायल अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक से वहां उसकी एक क्लास की लड़की उससे मिलती है। उस लड़की का नाम टीना था। टीना पायल से कहती है, पायल तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ खेलो चल के। पायल कई बार मना करती है लेकिन टीना उसे जबरदस्ती उसका मूड ठीक करने के लिए उसे खेलने के लिए ले जाती है। टीना और पायल बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने काफी देर एक साथ खेला। घर लौटते समय टीना पायल को कहती है, पायल दीपावली आने वाली है, तुम मेरे घर दीपावली पे आना, हम साथ में दीपावली मनाएंगे। टीना की यह बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है। वह घर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको पता है टीना ने मुझे दीपावली पर अपने घर बुलाया है और उसके घर पर बहुत सारे पटाखे और बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं। क्या मैं उसके घर जा सकती हूँ? तो पायल की मम्मी कहती हैं, नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता वो कितने बड़े लोग हैं। टीना के मम्मी पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें वहां देखकर। पायल के बहुत जिद करने के बाद में पायल की मम्मी उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। दिवाली की शाम को पायल टीना के घर जाती है। पायल को देखकर टीना भी बहुत खुश होती है। टीना पायल को अपने माँ बाप से मिलाती है लेकिन टीना के मम्मी पापा पायल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। टीना के मम्मी पापा टीना को साइड में लेके जाते हैं और टीना से कहते हैं, बेटा तुम ये गरीब सी लड़की को हमारे घर क्यों लेके आई हो? तुम्हें पता है यह गरीब लोग अमीर लोगों को देखकर उनके घर में घुस जाते हैं और उनके घर में से चोरी करते हैं। टीना के मम्मी पापा की यह सारी बातें सुनकर पायल उनके घर से रोते रोते चली आती है और उन्हीं के घर के पास में खड़ी हो जाती है। पायल को अपनी मम्मी की सारी बातें याद आ रही थी। अचानक से टीना भी अपने पटाखे लेकर गली में आ जाती है और बहुत खुशी से पटाखे जलाती है। अचानक से एक बहुत बड़ा पटाखा टीना के पैरों के नीचे आ जाता है। इससे पहले कि वे पटाखा फटता, पायल टीना को वहां से हटा देती है लेकिन पायल के टीना को बचाते हुए चोट लग जाती है। जब इतने बड़े धमाके की आवाज सुनकर टीना के मम्मी पापा घर के बाहर आते हैं, वह अपनी बच्ची से कहते हैं, टीना तुम ठीक तो हो ना? तो टीना कहती है, पापा आज अगर पायल ना होती तो मैं ठीक नहीं होती। टीना के मम्मी पापा पायल से कहते हैं, पायल मुझे माफ कर दो बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा
और पायल को घर में ले जाकर उसकी पट्टी करते हैं और बहुत सारे नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे पायल को देते हैं। पायल उन सभी को लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर वह देखती है कि उसके माँ बाप एक कोने में चुपचाप बैठे हैं। वह यह सब कुछ अपने माँ बाप को दिखाती है। उसकी मम्मी अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से पायल की मम्मी उसकी चोट के बारे में पूछती है। पायल अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है और यहाँ टीना अपने मम्मी पापा को लेकर पायल के घर आती है। पायल के पापा जब टीना के पापा को देखते हैं, वे कहते हैं, अरे मालिक, आप यहाँ? टीना के पापा कहते हैं, राजेश, तो पायल तुम्हारी बेटी है, बहुत समझदार बेटी है तुम्हारी। आज तुम्हारी बेटी के कारण मेरी बेटी की जान बच पाई। दोनों परिवार साथ में दीपावली मनाते हैं और टीना के पापा पायल के पापा को अपनी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब दे देते हैं। कहानी आपको अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारे कमेंट्स में हैप्पी दीपावली जरूर लिखना। दीपावली के इस खास अवसर पे मुझे आप सभी लोगों से एक बात कहनी थी। ज्यादातर लोग दीपावली की शॉपिंग के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, लेकिन पता है दीपावली की शॉपिंग हमें उन लोगों की दुकानों से करनी चाहिए जो लोग एक आस लगाकर रोड के किनारे बैठे होते हैं कि काश दीपावली पर मेरी ऐसी कमाई हो जाए जिससे कि मैं अपने घर में भी नए कपड़े, मिठाइयाँ यह सब लेके जा सकूं। और अगर आप सभी लोग बड़ी बड़ी चीजें वहां से नहीं खरीद सकते तो छोटी छोटी चीजें तो खरीद सकते हो ना, जैसे कैंडल्स, दिए और घरों में सजावट का सामान। और हाँ, याद रहे दीपावली पर बहुत सुरक्षित रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ने, बस इतना कि वह पटाखे ना फोड़े जाएं जो बहुत ही ज्यादा बड़े हों या फिर उन पटाखों पर भगवान की कोई तस्वीर या कुछ भी हो। तो दीपावली के इस खास अवसर पर खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।